आप हारे का सहारा के बारे में क्या जानते हैं? आप शायद जानते हैं कि राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में आज एक चमत्कार हो रहा है। आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी के मंदिर का सालाना दान 250 करोड़ रुपए पार कर गया है। आप जानते हैं कि सरकारें वहां 100 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बना रही है क्योंकि करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं। ये सब आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाटू श्याम जी असल में हैं कौन? क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम बर्बरिक था, एक ऐसा योद्धा जो इतना ताकतवर था कि वो सिर्फ 60 सेकंड में, सिर्फ 1 मिनट में पूरी महाभारत को खत्म कर सकता था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस योद्धा को आज करोड़ों लोग पूज रहे हैं, उनका नाम वेद व्यास की लिखी मूल महाभारत में क्यों नहीं है? क्यों उसे इतिहास से मिटा दिया गया? आज हम जिस कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि खाटू श्याम जी यानी बर्बरिक की कहानी महाभारत के उस वर्जन में है ही नहीं जिसे हम और आप जानते हैं। ये कहानी हमें एक दूसरे बहुत पुराने और रहस्यमय टेक्स्ट स्कंद पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में बर्बरिक की पूरी कहानी दर्ज है। वो पांडव भीम का पोता था, मतलब कि भीम के मायावी बेटे घटोत्कच का बेटा। उसकी माँ मौरवी खुद एक महान योद्धा थी। बर्बरिक की असली ताकत थे उसके 3 बाण। ये सिर्फ तीर नहीं थे, ये एक तरह का दिव्य हथियार था जो उसे तपस्या से मिला था और इसके काम करने का तरीका बहुत ही अचूक था। उसका पहला बाण था अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए। बर्बरिक को बस अपने मन में सोचना था कि उसे किसे किसे खत्म करना है। ये बाण अपने आप निकलता और मैदान में मौजूद हर उस चीज को मार्क कर देता, यानी उन पर निशान लगा देता जिसे बर्बरिक खत्म करना चाहता था, चाहे वो लाखों में क्यों ना हो। जो दूसरा बाण था वो था अपनों को बचाने के लिए। ये बाण उन चीजों को मार्क करता था जिन्हें बर्बरिक बचाना चाहता था, ताकि उन पर कोई आंच ना आए। और तीसरा सबसे खतरनाक बाण था काम पूरा करने के लिए। ये बाण निकलता और पहले बाण से मार्क किए गए हर एक टारगेट को ढूंढ कर खत्म कर देता और अपना काम खत्म करके वापस बर्बरिक के तर्कश में लौट आता। जब कृष्ण ने बर्बरिक की इस ताकत के बारे में सुना तो वो एक ब्राह्मण का भेष बदलकर उनसे मिलने पहुंचे। कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दी, अगर तुम्हारे बाण इतने ही अचूक हैं, तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसके सारे पत्तों को एक साथ भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। इसी बीच कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरिक ने अपना पहला बाण छोड़ा तो बाण हवा में गया। उसने पेड़ के हर एक पत्ते को मार्क किया और फिर वो सीधा कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। बर्बरिक ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए, उसके नीचे एक पत्ता दबा है। मेरा बाण अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आपका पैर भेद देगा। कृष्ण समझ गए कि ये हथियार सिर्फ ताकतवर नहीं है, ये एब्सोल्यूट है, इन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। तब उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे बर्बरिक? बर्बरिक ने गर्व से कहा, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं हमेशा हारने वाले यानी कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। सुनने में ये कितना महान लगता है ना? लेकिन कृष्ण ने उसे इस वचन में छिपा लॉजिक बॉम्ब दिखा। उन्होंने समझाया कि जिस पल वो अपनी असीम शक्ति के साथ कमजोर पांडवों का साथ देगा, उसी पल पांडव मजबूत हो जाएंगे और कौरव कमजोर। तब तुम्हारा वचन तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम कौरवों का साथ दो, और जैसे ही तुम उधर जाओगे वो मजबूत होंगे और पांडव फिर से कमजोर। कृष्ण ने दिखाया कि वो एक पेंडुलम की तरह दोनों सेनाओं के बीच तब तक झूलता रहेगा जब तक मैदान में सिर्फ खुद बर्बरिक जिंदा न बचे। युद्ध का कोई नतीजा नहीं, सिर्फ विनाश। लेकिन कृष्ण के पास उसे रोकने की एक और वजह थी। स्कंद पुराण और कुछ लोक कथाओं के अनुसार अपने पिछले जन्म में बर्बरिक एक यक्ष था। एक बार देवताओं की सभा में इस यक्ष ने घमंड में आकर कहा कि धरती से पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो अकेला ही काम कर सकता है। इस अहंकार से भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दिया, जब धरती का भार हरने के लिए युद्ध का समय आएगा तो भगवान विष्णु अपने अवतार में सबसे पहले तेरा ही वध करेंगे। देखा आपने, कृष्ण उसे सिर्फ रास्ते से नहीं हटा रहे थे, वो उसे उसके श्राप से मुक्त कर रहे थे। कृष्ण ने बर्बरिक के सामने अपना असली विराट रूप प्रकट किया। बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। कृष्ण ने उसे बलिदान की जरूरत समझाई। एक महान युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय के शीश की बलि देकर युद्ध भूमि को पवित्र किया जाता है। कृष्ण ने ये सम्मान बर्बरिक को दिया।
बर्बरिक, जो अब सब कुछ समझ चुका था, इस परम बलिदान के लिए तैयार हो गया। उसने सिर्फ एक आखिरी इच्छा जाहिर की, मैं ये महान युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। बर्बरिक ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस जीवित शीश को पास की एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। 18 दिन बीत गए, युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत गए, लेकिन उनके बीच एक नई बहस छिड़ गई, इस जीत का असली हीरो कौन है। तब कृष्ण उन्हें उसी पहाड़ी पर ले गए और बर्बरिक के शीश ने जो जवाब दिया, क्या आप वो जवाब जानते हैं? उस शीश ने पांडवों का घमंड चूर चूर कर दिया। बर्बरिक ने कहा, मैंने किसी पांडव या कौरव को लड़ते नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ एक ही चीज देखी, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो दोनों सेनाओं को काट रहा था। मैंने देखा कि मारने वाले भी कृष्ण थे और मरने वाले भी वही थे। बर्बरिक का बलिदान सिर्फ युद्ध को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि युद्ध के बाद असली सच को बताने के लिए भी था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होता है खाटू श्याम का चमत्कार। बर्बरिक के बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसे एक और वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही नाम श्याम से होगी, तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। कहते हैं कि युद्ध के बाद कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया। सदियां बीत गई और फिर कलयुग में वो शीश राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में जमीन के नीचे दबा हुआ मिला। लोक कथाओं के अनुसार एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर खड़ी हो जाती थी और उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती थी। जब गांव वालों ने उस जगह की खुदाई की तो उन्हें वो दिव्य शीश मिला। इसके बाद वहां के राजा रूप सिंह चौहान को सपने में उस शीश को स्थापित करके मंदिर बनाने का आदेश मिला। कहा जाता है कि ये मंदिर साल 1027 में बनाया गया था। इस तरह से महाभारत का वो भूला हुआ योद्धा कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से फिर से प्रकट हुआ और ये हमें वापस आज के उस चमत्कार पर लाता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। आंकड़े देखिए, खाटू श्याम मंदिर की लोकप्रियता खासकर कोविड लॉकडाउन के बाद रॉकेट की तरह बढ़ी है। साल 2020 में मंदिर का सालाना दान करीब 13.5 करोड़ रुपए था। 2023 तक ये बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो गया। ये सिर्फ कैश डोनेशन है, सोना चांदी अलग। इस बढ़ती लोकप्रियता को देखकर राजस्थान सरकार ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए के कॉरिडोर का ऐलान किया है। केंद्र सरकार भी रेलवे कनेक्टिविटी पर करोड़ों खर्च रही है। इस धार्मिक बूम ने खाटू गांव को एक रियल एस्टेट गोल्ड माइन में बदल दिया है। पिछले कुछ सालों में 100 से ज्यादा नए होटल खुल चुके हैं और बर्बरिक की ये पहचान सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। नेपाल में किराती राजा यलम्बर को ही बर्बरिक माना जाता है और उनके कटे हुए शीश की पूजा काठमांडू में आकाश भैरव के डरावने रूप में होती है। वहीं गुजरात में उन्हें बड़िया देव के रूप में पूजा जाता है जो एक रक्षक देवता है। हारे का सहारा का नारा लोगों को एक उम्मीद देता है और सोशल मीडिया पर वायरल भजनों ने इस विश्वास को एक सुनामी में बदल दिया है। बर्बरिक का असली रहस्य ये नहीं है कि वो युद्ध में क्या कर सकता था, असली रहस्य और चमत्कार तो ये है कि उसका सिर्फ नाम लेने से आज भी हारे हुए इंसान को जीतने की उम्मीद मिल जाती है। तो चलिए इसी बात के साथ इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में धर्म, विज्ञान या फाइनेंस के किसी शानदार टॉपिक के साथ। नमस्कार।